याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भुला सको। वैसे भुलाने वाले हैं नहीं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमारी रोज़ बात होती थी। उस दिन भी हमारी बात हुई। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ उसके 5-4 मिनट के अंदर ही मैंने कॉल किया। तो आपके लिए कितना शॉकिंग था वो पल? मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। मैं तो हॉस्पिटल में ही थी तब। मेरे सामने चीज़ें हुई और बहुत देर तक उनके साथ बैठी रही और विश करती रही कि प्लीज़ उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कुछ याद आता है? हमेशा, मतलब मैं फील कर सकती हूँ वो मेरे साथ ही है। चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, वो मुझे खुश देखना चाहते थे हमेशा। एक दुख भरी खबर भी हमारे पास आई थी, आपके जो को स्टार थे आकाश, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पे, मतलब ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और आपकी लास्ट बार क्या बातचीत हुई थी, कुछ याद है? कुछ शेयर करना चाहेंगे? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें आप भुला सको। वो वैसे भुलाने वाले हैं नहीं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमारी रोज़ बात होती थी। उस दिन भी हमारी बात हुई और मैंने रैंडमली कॉल किया जब भी, जैसे ये एक्सीडेंट हुआ उसके 5-4 मिनट के अंदर ही मैंने कॉल किया। तो मुझे पता चला, तो मैंने पासवर्ड बताया, फिर जो भी आगे चीज़ें हुई। तो हाँ, अमन काफ़ी कम एज में चले गए। मुझे मालूम पड़ा, मैं भी काफ़ी शौक हो गया। आपको कॉल मैसेज भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। जी, आपके लिए कितना शॉकिंग था वो पल? मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। मैं तो हॉस्पिटल में ही थी तब। मेरे सामने चीज़ें हुई और सब होने के कुछ टाइम बाद ही मैं बहुत देर तक उनके साथ बैठी रही और विश करती रही कि प्लीज़ उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कुछ याद आता है? हमेशा, मतलब मैं फील कर सकती हूँ वो मेरे साथ ही है। याद आता, मतलब मुझे सब हमेशा वो माइंड में ही रहते हैं मेरे। और ठीक है, आई कैन फील कि वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, वो मुझे खुश देखना चाहते थे हमेशा। हम दोनों एक दूसरे के प्रेयर्स में भी थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे वो मेरे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त। बहुत अच्छा वर्ड भी बहुत कम है उसके लिए। वो बेस्ट फ्रेंड थे मेरे, लाइक बेस्ट फ्रेंड के अलावा भी बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोला जाता है, परम मित्र, प्रिय सखा, कुछ भी बोला जाता है, तो वो सब थे वो मेरे। साथ ही आप बलिया भी गए थे उनके घर पे, कुछ बताना। उनके मम्मी पापा से बातचीत हुई? हाँ, उनसे तो मेरी पहले भी हमेशा से बात होती रहती है। पहले भी बात होती थी, ये सारी चीज़ें होने से पहले। वो जब भी मुंबई आए, जब वो अयोध्या भी आए थे अमन से मिलने, तब पहली बार मिली थी मैं उनसे। पर हाँ, राखी आंटी के मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ। तो ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कोई भी पेरेंट्स टूट जाते हैं, तो वही है। अ, एक तो बड़ा मुसीबत आपके ऊपर टूटा था, उसके बीच ये शो भी आपको मिला, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस शो को हाँ करना? ये सारी चीज़ें होने से पहले ही मैं शो में लॉक थी। जब अमन थे, मेरी शूटिंग तभी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे काफ़ी शूट, मतलब अमन थे तभी सब कुछ हो चुका था। ये उस दौरान ही हुई हैं चीज़ें, तो ऐसा नहीं आप, और ना ही मैं बैक आउट कर सकती हूँ कभी किसी चीज़ों से, क्योंकि हज़ारों लोगों की उम्मीदें हैं आपके साथ। सब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती थी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि कैमरे पे सारी चीज़ें ना दिखे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लास्टली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि आप मेरा ये शो देखें, मुझे बहुत सारा प्यार करें, एंड आई लव यू ऑल।